And welcome back to the channel. This is Nahar and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part second of your chapter, The Snake and the Mirror. And before starting this part, make sure कि आपने previous part देख रखा है. अगर आपने previous part अभी तक नहीं देखा है तो go and watch that part first. So let's start the second part. तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि कैसे जो ऑथर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कैसे अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तो उससे कंटिन्यू करेंगे. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं अपने फेस को मिरर में देखने लगा पास से जा कर के. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत ज़रूरी फैसला लिया है कि आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेज लुक मोर हैंडसम. मैं डेली शेव करूँगा अपना फेस और अपनी जो है बहुत पतली वाली मूछें जो हैं वो ग्रो करूँगा और ज़्यादा हैंडसम लुक होऊंगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. आखिरकार मैं एक कुंवारा इंसान हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, एंड अ डॉक्टर. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. मैंने मिरर में देखा, सोचा और मैं मुस्कुराया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. ये बहुत ही आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव, खूबसूरत स्माइल थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. मैंने एक और डिसीजन लिया. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस. की अब मैं हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं ज़्यादा खूबसूरत लगूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. आखिर मैं एक कुंवारा लड़का हूँ, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर मैं एक डॉक्टर भी हूँ. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव. फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी. आई गॉट अप, लिड अ बीड़ी. मैं उठा, मैंने बीड़ी जलाई. एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. और रूम में ऊपर और नीचे देखा. द अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. आई वुड मैरी. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. तभी मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और मैं शादी करूँगा तो एक डॉक्टर से करूँगा जो कि एक वुमेन डॉक्टर होगी और जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा और उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी. शी हैड टू बी फैट. वो थोड़ी मोटी होगी. फॉर अ वैलिड रीज़न. इफ़ आई मेड some silly mistake and needed to run fast, she could not be able to run after me and catch me. इसलिए कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए और मैं भागूं तो अगर वो मोटी होगी तो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी, ये मैंने सोचा. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और यही सब सोचते सोचते मैं जो चेयर रखी थी टेबल के सामने उस पर बैठ गया. देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. तभी एक आवाज़ आई कुछ नीचे गिरने की. ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई रबर का ट्यूब गिरा हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. मुझे लगा मुझे कुछ जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टुक अ लुक. फिर मैंने सोचा इवन सो चलो मैं देख लेता हूँ पीछे कुछ है या नहीं है. नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर. जैसे ही मैंने टर्न करा, मैंने देखा जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उसके चेयर पे जो है एक बहुत मोटा सा सांप जो है वो चढ़ा हुआ है, लिपटा हुआ है. एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. फिर वो सांप मेरे शोल्डर पे आ गया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. जैसे ही मैं मुड़ा तभी वो सांप जो था मेरे कंधे पे आकर के बैठ गया. आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रैम्बल. मैं बिल्कुल भी कूदा नहीं, मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं. आई डिडेंट क्राई आउट. मैं चीखा भी नहीं. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. क्योंकि उस टाइम ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी या करने का समय नहीं था. द स्नेक स्लिथर अराउंड माई शोल्डर. अब वो मेरे शोल्डर में लिपटने लगा. एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म. और मेरा जो लेफ्ट हाथ है उसमें वो अपने आप को लपेटने लगा, कॉइल करने लगा. आर्म अबव द एल्बो. एल्बो के पूरे ऊपर पार्ट उसने अपने आप को कॉइल कर लिया. द हुड वॉज स्प्रेड आउट. और जो उसका सर था, जो उसका फन था, वो फैला हुआ था. एंड इट्स हैड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस. और उसका जो मुंह था वो मेरे फेस से सिर्फ 4 इंच की दूरी पर था. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ. ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि उस टाइम मैं अपनी सांस रोक के बैठा था. आई वॉज टर्न टू स्टोन. मैं एक पत्थर बन चुका था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. पर मेरा दिमाग जो था वो बहुत तेज़ चल रहा था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस. और जब दरवाज़ा खुला हुआ था पर पूरा अंधेरा था. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. पूरे कमरे में अंधेरा था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन. सिर्फ एक लालटेन की रोशनी थी और मैं पत्थर का बना हुआ था. इमेज इन द फ्लैश. और मुझे अपनी इमेज शीशे में दिखाई दे रही थी. आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. तभी मुझे उस ऊपर वाले की जो प्रेजेंस थी वो फील हुई. गॉड वॉज देयर, कि गॉड यहाँ पर है. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. क्या पता मैंने कुछ कहा और उसको पसंद नहीं आया. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड. और मैं कोशिश कर रहा था अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकल के कि मैं वो शब्द जो सोच रहा हूँ वो कह या लिख पाऊँ.
ओ गॉड, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. अब मेरा लेफ्ट आर्म जो था उसमें दर्द हो रहा था. इट वॉज एज इफ़ अ थिक लिडन रॉड. ऐसा लग रहा था बहुत मोटी किसी ने लिडन की रॉड मेरे बांध दी है. नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर. शायद किसी मोल्टन फायर की बनी हुई रॉड थी. वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे बट बहुत तेज़ के से मेरा हाथ जो है क्रश कर रही थी, दबा रही थी. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. ऐसा लग रहा था मेरे आर्म की पूरी जान निकल रही है हाथ की. वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. अगर मैं ज़रा सा भी हिलूँगा तो स्नेक जो है वो मेरे ऊपर हमला कर देगा. डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे. मौत मुझसे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर थी. सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. क्या क्या दवाई लूँगा अगर उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे काट लिया. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम. मेरे कमरे में कोई दवाइयाँ नहीं हैं. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं उस टाइम बहुत ही गरीब बेवकूफ़ सा डॉक्टर महसूस कर रहा था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. मैं अपने डर को भूल करके मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था अपने ऊपर. इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. और मुझे लगा शायद गॉड ने इस बात की तारीफ़ करी, मुझे अप्रिशिएट करा. द स्नेक टर्न इट्स हैड. स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया. इट लुक्ड इन टू द मिरर. उसने मिरर में देखा. एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. तो मिरर में उसने अपनी खुद की इमेज देखी. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर. और मुझे लगता है शायद वो पहला स्नेक था जो अपने आप को मिरर में देख रहा था. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. बट ये ऑब्वियस है कि हाँ, स्नेक मिरर में देख सकता है अपने आप को. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी. क्या वो अपनी खूबसूरती निहार रहा था. वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. क्या वो भी कोई डिसीजन लेने वाला था अबाउट ग्रोइंग अ माउस स्टिच और यूजिंग आई शेडो. क्या वो सोच रहा था कि वो भी एक माउस स्टिच ग्रो करेगा या फिर वो भी अपनी आई शेडो मस्कारा अप्लाई करेगा. और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड. और कोई स्पॉट अपने फोरहेड पे क्रिएट करेगा. क्या वो ये सब चीज़ें सोच रहा था. कौन कह रहा है ये कह रहा है राइटर. तो क्या सोच रहा था स्नेक. आप समझ सकते हैं कि वो क्या डिसीजन लेना चाह रहा था, वो क्यों अपने आप को शीशे में देख रहा था. आई होप स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है. बट अभी इसका क्लाइमैक्स नहीं हुआ. क्लाइमैक्स देखना है अगर आपको तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा. तो उसके लिए वेट करिए. हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे कंप्लीट स्टोरी. और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.